नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बताना है कि ये 11, 120, 2, 7, 45 तो 3, 5 इस क्वेश्चन माध्यम में क्या होगा। यानी कि जिस प्रकार 1, 11 को करके हम 120 लाए हैं, 2, 7 को करके 45 लाए हैं, उसी प्रकार 3 और 5 को करके क्या लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यदि हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 121 हो जाएगा। और फिर आपका जो 1 है, 1 का भी स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब 121 में से 1 को माइनस कर देंगे क्या होगा, आपका 120 हो जाएगा और 120 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो 49 में 4 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, हमारा 45 आ जाएगा और 45 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि ऊपर वाले संख्या का स्क्वायर करना है और बीच वाले संख्या का स्क्वायर करना है, और बीच वाले संख्या का स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या से ऊपर वाली संख्या के स्क्वायर को घटा देना है, तो हमारा नीचे वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। यानी यदि 25 में से 9 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, आपका 16 बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा, 16 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। तो बी सी की चाची है, पहले से छोड़ देते हैं, हम आगे देखते हैं। ए बी का पति है, यानी जो ए है ये किसका पति है, यह आपका बी का पति है। जब बी का पति है तो बी पत्नी हो जाएगी, यानी माइनस, और ये आपका प्लस हो जाएगा। फिर बोला है कि बी डी की बहन है, यानी जो बी है ना किसकी बहन है, तो डी की बहन है, यानी डी कौन है, ये बहन है, ये हो जाएगी बहन। तो बोला है कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए जो है डी का क्या लगेगा। अब देखिए जो हम छोड़े थे बी और सी, इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बनाने पर भी, इतना फैमिली ट्री बना देने पर भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बना देते हैं। क्या बोला है, बी सी की चाची है, किसी चाची है, तो सी की चाची है, यानी जो बी है वह सी की चाची है। तो कोई इसका भाई होगा, ये कोई भाई होगा, और भाई का कोई एक लड़का होगा या लड़की, कोई भी हो सकता है, जो कि आपका सी है। तो अब देखेंगे कि जो बी है यह सी की चाची हो जाएगी, क्योंकि भाई ये आपस में भाई हो गए, तो भाई की पत्नी इसकी भाभी हो गई, और ये आपका इसका लड़का हो गया, क्या हो गया, इसकी भतीज, और इसकी क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी। तो ये भी आपका सही हो गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी जो ए है डी का क्या लगेगा। अब देखिएगा ए और बी आपस में पति पत्नी हो गए, तो डी क्या हो गई, डी आपकी ए की साली हो गई, क्या हो गई, साली हो गई। लेकिन पूछा क्या है कि ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी ये जो है डी का क्या लगेगा, तो डी का आपका यह जीजा लगेगा, क्या लगेगा, तो जीजा लगेगा। अब देखिए जीजा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है इस श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। श्रृंखला है 4 से 2, 2 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 14, अगला क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, संख्या बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि जो 4 है इसमें क्या करते हैं, गुणे 1 और -2 करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 कम 4 -2 हो जाएगा। फिर से करेंगे, गुणे 2
2, तो 2 दूना 4 -2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, गुणे 3 - 2, तो 2 3 6 -2 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, गुणे 4 - 2, तो 4 चौक 16 -2 आपका 14 हो जाएगा। तो अगला क्या करेंगे, गुणे 5 - 2, 14 5 70 -2 क्या हो जाएगा 68। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 68 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 68 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 56 गुणे 11 बराबर 9, 37 गुणे 13 बराबर 6, 42 गुणे 12 बराबर 3, तो 87 गुणे 77 बराबर क्या मान क्या होगा। तो देखिए यदि हम देखते हैं कि जो 56 है ये किन की संख्या से मिलकर बना हुआ है, तो 5 और 6 से मिलकर बना हुआ है। यदि आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और जो 11 है किन की संख्या से मिलकर बना हुआ है, तो 1 और 1 से इन्हें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यदि इन्हें आपस में माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 आपको यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार जो 37 है यह 3 और 7 से मिलकर बना हुआ है, यदि इन्हें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जो 13 है यह आपका 1 और 3 से मिलकर बना हुआ है, इन्हें जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब 10 में 4 माइनस करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 भी आपका यहाँ दिया गया है। आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो संख्या 2 अंकों से मिलकर बने हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उन्हें आपस में माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार जो 42 है यह आपका 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है 4 और 2 से, इन्हें जोड़ देंगे आ जाएगा 6 हो जाएगा। और जो 12 है यह आपका जोड़ने पर 3 हो जाएगा, यदि हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और 3 भी आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से यदि हम 87 को जोड़ेंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और फिर 7 77 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यदि हम 15 में 14 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक ये ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला दिया गया है कि वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1 5 12 के सदृश है। तो पहले आप देखेंगे कि इनके अंतर क्या है। 1 से 5 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, फिर क्या हुआ है 7 से 12 हुआ है, प्लस का फिर 7 हुआ है। तो देखेंगे 7 से 11 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस का 7 नहीं हुआ है। यहाँ प्लस का 4 हुआ है, 4 से 8 हुआ है, नहीं प्लस का फिर 7 नहीं हुआ है। यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, लेकिन प्लस का 7 नहीं हुआ है। यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है, लेकिन प्लस का 7 नहीं हुआ है। तो इस लॉजिक से हम आंसर को नहीं ला सकते हैं। तो दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि दूसरे लॉजिक से हम किस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को ला सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अंतर कितना का है 4 का है, तो 4 का समय अंतर है। फिर देखिएगा ये 1 और 5 है, जोड़ देंगे आपका 6 हो जाएगा, और गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इन्हें 7 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 दूना 38 होगा, और यहाँ 35 है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं कि यदि हम 4 और 8 को जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और 2 गुना कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ 24 आपका दिया गया है। तो जो समुच्चय है 1 5 12 उसी लॉजिक को ऑप्शन नंबर जो बी है 4 8 24 सही फॉलो करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।